एक बार एक जापान का राजकुमार हुआ, तो कुछ समय बाद उसको राजगद्दी मिलने वाली थी। ठीक, तो बोला अभी तो टाइम है 2-3 साल, तब तक 2-3 साल के बाद मेरा राज्यारोहण हो जाएगा, उससे पहले काम करता हूँ, कुछ सीखता हूँ मैं। नहीं कहा। तो उस समय एक बौद्ध सन्यासी थे, वो होश की कला, जागने की कला सिखाते थे। तो ये नाम पहली बार सुना। बोले ये क्या होश की कला, क्या जागने की कला? बोले सोने की कला सिखाऊं, कैसे सोने? अच्छा आराम से। बोले ये जागने की कला क्या है? 24 घंटे जागना है। ठीक, तो उसको थोड़ा इच्छा जाहिर हुई कि ये कौन सी कला सीखना है। तो उसको बुलाता है अपने दरबार में, बोलता है जो नया ट्रेनिंग सेशन चालू किया बताओ थोड़ा इसके बारे में। तो बोला वो तो मेरी कुटिया में आकर ही तुमको मालूम चलेगा, तो मेरे पास आना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, आ जाऊंगा सीखने के लिए, क्या दिक्कत है, टाइम है अभी 2-3 साल आराम से। तो बोला लेकिन मेरे शर्तों के हिसाब से चलना पड़ेगा। बोला ठीक है, वहाँ तुम राजकुमार नहीं रहोगे, वहाँ मैं राजा रहूँगा। ओके चल जाए। और बोले कोई मेरे से क्रॉस क्वेश्चन मत करना, जो बताऊंगा उसको फॉलो करना। बोले चलो ठीक है, वो भी मान लेंगे। तो अब जाता है उसकी कुटिया में। ठीक, और जैसे ही वो कुटिया में जाता है, सबसे पहले उसको पकड़ाता है एक ढाल, एक लकड़ी का ढाल पकड़ाता है, और उसको एक लकड़ी का तलवार दिखाता है। बोला जिस समय मन करेगा उस समय इससे सोटूंगा तुमको। अब बोले ये जो ढाल पकड़े हो, इससे तुमको अपना बचाव करना है। तो बोला भैया मैं राजकुमार हूँ, ये सब बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से सीखा हूँ, तलवारबाजी सीखने नहीं आया है। तो बोला देखो पहला ही शर्त बताया था कि कोई क्रॉस क्वेश्चन मत करना मेरे से, सीखना है तो सीखो, नहीं तो जाओ। तो ठीक है, एक बार सीख लेता हूँ तब बता दो। तो चालू होता है। तो वो जब पाए, वो खाना खाते रहता तब आके लकड़ी के तलवार से उसके ऊपर वार कर देता। ठीक, कभी किताब पढ़ रहा है तो उसके ऊपर वार कर देता, कभी खेल कूद रहा है तो वार कर देता, कभी भी एनी टाइम उसके ऊपर वो तलवार से वार कर देता। तो शुरुआत के 1-2 हफ्ते में तो भैया वो रोक ही नहीं पाता था, अचानक से हमला होता था, पीछे से आके मार देता था। तो पूरा उसका बॉडी सूझ गया, और मन ही मन बकता था कहाँ आ गया बोल के, कहाँ सीखने आ गया, अच्छा कोर्स था उधर दूसरे जगह, ये कौन सा कोर्स करना है। लेकिन धीरे 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 3 महीने बीत गए। तीसरा महीना जब खत्म हुआ तब वो देखा कि भैया चाहे वो पीछे से आक्रमण करे, आगे से आक्रमण करे, सोते हुए जागते हुए कैसे भी आक्रमण करे, मेरा ढाल ऑटोमेटिक उड़ जाता है। हुआ ये कि अचानक से हमला होता था, हमारा दिमाग कहीं ना कहीं खोया हुआ रहता है, हम खाते हैं तो कुछ और सोचते रहते हैं, पढ़ते तो कुछ और सोचते रहते हैं, तो सतर्कता नहीं रहती है, सजग नहीं रहते हम लोग। लेकिन चूंकि बार बार हमला हो जाता था, कभी भी अचानक से हमला हो जाता था, तो एनी टाइम अवेयरनेस उसके अंदर पैदा हो गई, हमेशा 100% जागरूकता पैदा हो गई। तो उसकी छोटी सी भी आहट को पहचान लेता था और ढाल अपने आप उड़ जाता था, प्रोटेक्ट कर लेता था। ठीक, फिर बोला हो गया, सीख गया, जाऊं? बोले नहीं अभी और बचा। बोले अब तुम जब सोते रहोगे तब मारूंगा, बोले रात में। बोले जागने तक तो ठीक था भाई, आंख खुले आंखों से देख रहे हैं, मैं सुन पा रहा हूं। बोले नहीं, अब सोते हुए रहोगे तब आक्रमण करूंगा। तो बताता है भैया देखो, एक माँ सोते रहेगी, गोला बारूद चले, भूकंप आए, कुछ आए, हो सकता है उसका नींद ना खुले, लेकिन उसका बच्चा रोएगा तो उसका नींद खुल जाएगा। इतने में से किसी का नाम मान के चलो पूजा रहा, सोते रहोगे, कुछ और नाम बोले वो ना उठे, पूजा नाम बोले तो पूजा बस उठ जाएगी, बाकी सब हो सकता है सोए रहे। तो सोते समय भी मन का एक हिस्सा जागृत अवस्था में रहता है, तो बोले उसको और जागृत करना है। ठीक है महाराज। फिर सोते रहता तो फिर सोता था उसको, फिर 1-2 हफ्ता उसका बॉडी सूझ गया। लेकिन धीरे धीरे फिर 3 महीना बीता, फिर उसको समझ आया कि हाँ यार, अब जो मन का एक हिस्सा जागृत अवस्था में रहता है वो पहचान लेता है कोई भी छोटा सा आहट, जैसे कुत्तों में होता है, ठीक है, उतना अवस्था होती है उसमें कि जाग जाए थोड़ा सा भी आहट पहचान के। तो जब आक्रमण करता सोते समय तो तुरंत ढाल उड़ जाता। बोला अब सीख गया, अब जाऊं? बोला नहीं, अभी एक और विद्या बची हुई, बोली इसमें एक और वर्जन है, प्रो लेवल। बोला ठीक है, अब निकालता है असली लोहे की तलवार, लोहे की ढाल देता है। अब उसको देखता है, बोले भैया लकड़ी की तलवार तक तो ठीक था, अगर चूक हो भी जाता तो उतना चोट नहीं पहुंचता, ये लकड़ी की तलवार में चल जा रहा है, लोहे की तलवार में तो कहानी खत्म हो जाएगा। बोले कहानी खत्म करने आया? बोले जितनी ज़्यादा परेशानी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस, उतनी ज़्यादा सजगता। ठीक, कभी पेड़ में हम लोग जो चढ़े हो गए बचपन में, नीचे लेवल पे रहते तो उतना ध्यान नहीं रहता, जैसे एकदम ऊपर रहे हमेशा उसी में ही ध्यान रहेगा कि कहीं थोड़ा सा चूक ना हो जाए। 20, 30, 40 किलोमीटर के रफ्तार से गाड़ी भगाओगे, हो सकता है आपका ध्यान ना रहे, आप फोन में बात कर लो, इधर से दूसरे भी हैंडल कर लो, है ना, खा भी लो, सब चीज़ हो जाए। लेकिन जब गाड़ी 100 की स्पीड में भगता है, बाइक कार 150-200 की स्पीड में भगता है, तब ध्यान पूरा एक ही जगह रहता है। तो बोले जितना ज़्यादा खतरा उतनी ज़्यादा सतर्कता। बोले ठीक है। तो लोहे तलवार से भी उसके ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन वो बचाव कर लेता है, सीख जाता है।
ठीक। अब बोले कि अब तुम सीख गए हो, अब तुम 24 घंटे अवेयर रहना चालू कर दी हो, ठीक, तुम्हारी विद्या संपूर्ण हुई, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, शाम का समय है, कल सुबह चले जाना। अब उसके माइंड में आता है कि ये गुरुजी बेटा बहुत सिखा रहा है ना, ये 8 घंटे मेडिटेशन की बात करता है बेटा, ये इतना पढ़ने की बात करता है, ये चलने के टाइम होश की बात करता है, खुद करते हैं कि नहीं करते? आपके मन में कभी सवाल आता होगा ये किताब पढ़ा करो, ये किताब पढ़ा करो, खुद भी पढ़ते हैं नहीं सर? किसी लाइब्रेरी में सजा कर रखे होगे, ऐसा मन में आता होगा सवाल? तो उसके मन में भी आया सवाल, बोले ये बुढ़ो बार बार होश में रहो, होश में रहो, जागो, 24 घंटे जागो, ये सिखा रहे हैं, खुद रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सोचता है और इसके ऊपर वार करके देखता हूँ बोले लोहक तलवार से, तो बस सोचे रहता है। और वो जो सन्यासी रहता है वो बोलता है कि नहीं बेटा नहीं, बोले अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब ढाल से रोक नहीं पाऊंगा तुम्हारे वार को। तो आश्चर्य करता है, बोले कि मैं सिर्फ सोचा हूँ मन में और उस तक बात कैसे पहुंच गई। तो वो बताता है कि एक और प्रो लेवल है जो तुमको नहीं सिखाया लेकिन धीरे धीरे सीखोगे। बोले जब अपने विचार शून्य हो जाते हैं तब दूसरे के विचारों की पगध्वनि सुनाई देने लग जाती है। ठीक है, तो ये अलग लेवल है। बोले जाके सीखना तो उसको प्रैक्टिस करना। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट थे, अवेयर रहना, जागना। ठीक है, अपमादो अमतम पदम, ये भी धम्मपद का ही एक श्लोक है। बोले कि अपमादो अमतम पदम, अपमादो मतलब प्रमाद में नहीं रहना है, हमेशा अवेयर रहना है। ये अमृतत्व का मार्ग है, मतलब जो इसको फॉलो करता है, जो सतर्क रहता है हमेशा, वो अमर रहता है आध्यात्मिक रूप से, ये उसका कहना है। तो ऐसी जब बातें सुनते थे तो बोले कि नहीं भी हमको भी सीखना है, हमको भी सीखना है, ये ट्रेनिंग हमको भी लेना है। तो सब इधर दौड़े दौड़े चले आते थे।